अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 1.4 है, यूनिट 1 की 9th की मैथमेटिक्स है और मैथ्स विद हैदर में सर हैदर अमान आपके साथ हैं। तो चलते हैं 1.4 एक्सरसाइज पर। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें लिखा हुआ है भाई सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, मतलब ये जो नीचे वाले हैं इनको सिंप्लीफाई करें। तो जनाब सिंप्लीफाई कैसे करेंगे उसमें आप देखें कि ये यहाँ पे है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर यहाँ पे x है और x स्क्वायर और यहाँ पर दूसरा x स्क्वायर, तो ये है ज़रब में क्या होता है, पावर होते हैं प्लस। तो इसका मतलब है आप क्या करेंगे, इनका जो बेस है x वही रखेंगे, ये 2 और 2 ये ज़रब में पावर प्लस होते हैं, इसीलिए ये पावर हो जाएंगे 4। ओके, अच्छा इस तरीके से हो, अगर x पावर 4 मतलब x रेज़ पावर 4 ओवर x स्क्वायर, तो इसका मतलब है ये है डिवाइड में कैसे, इसका मतलब है कि x रेज़ पावर 4 को डिवाइड करेगा x स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि ज़रब में पावर प्लस होते हैं तो डिवाइड में पावर माइनस होंगे। तो आपका ये x जो बेस है वही रहेगा, 4 में से माइनस करो 2 को, बाकी बचेगा 2, ये इसका आंसर है। और अगर इस तरीके से हो कि भाई यहाँ पे x स्क्वायर है और यहाँ पे आपके पास प्लस में मौजूद है x क्यूब, तो मतलब है ये आपस में प्लस नहीं होंगे, क्यों कि मल्टीप्लाई में तो ये हो जाते हैं, इनका पावर प्लस हो जाता है और ये बेस एक दूसरे में मर्ज हो जाता है। लेकिन अगर प्लस आएगा तो ये वही रहेंगे, x स्क्वायर प्लस x क्यूब वही रहेगा। ओके जनाब, या x स्क्वायर हो और कोई और वेरिएबल हो x स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में। अगर मल्टीप्लाई में आए तो सीधी बात है भाई, x स्क्वायर ज़रब वाई स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा x ज़रब y, ये दोनों मिल जाएंगे आपस में, ठीक है। तो 2 पावर आप x को देंगे, 2 पावर y को देंगे, ये इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या इनको होल भी आप रख सकते हैं, x y होल पावर, ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट कुछ आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज देखें हमारे पास क्या है। यहाँ पे है 3 रेज़ पावर 5 और अपान है 3 स्क्वायर। इसका मतलब है कि 3 रेज़ पावर 5 को 3 स्क्वायर जो है वो डिवाइड करेगा। तो इसको हम लिखते हैं भाई, ये जो 3 है, 3 रेज़ पावर 5 उसको डिवाइड करेगा मिस्टर 3 स्क्वायर। ओके जनाब। अच्छा, जब ऐसे होगा तो क्या होगा, ये आपका बेस जो है ये वही होगा 3 और डिवाइड में पावर माइनस होता है, आपको पता है। तो 5 में से 2 निकालो, बाकी बचेंगे 3। अब इसका 3 के ऊपर 3 पावर है, मतलब 3 क्यूब। इसका मतलब होता है 3 को 3 मरतबा 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, मतलब 3 के 3 पेयर, 3 3 3, ये आप मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 27। ये है जी इसका आंसर 27। ओके जनाब। अब आते हैं हम इस तरफ। तो इस तरफ देखिए, ये आपके पास है 2 और ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये पॉइंट नहीं है, ये बुलेट है। यहाँ पे ये बुलेट का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं, ये इसका मतलब है। तो इसको आप बुलेट को आप पॉइंट नहीं समझेंगे। तो हम लिखते हैं 2 रेज़ पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ पावर 3 ओवर। अब आप 10 स्क्वायर जो है, मतलब अब यहाँ पे ये है स्क्वायर, ये स्क्वायर बाहर से आ गया, 10 के हम फैक्टर निकालेंगे। तो 10 के आप फैक्टर निकालोगे आपको मिलेंगे 2 का डबल 5 टाइम, तो मतलब आपको 2 और 5 मिला। 2 और 5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मिलेगा ना। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और 5। ओके जनाब। अब क्या होगा, अब देखें
ये 2⁻⁴ जो है इसको ये डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, पहले आप क्या करेंगे, 2⁻⁴ और ये बुलेट 5 क्यूब है, ये नीचे आएंगे तो ये स्क्वायर इसको भी देना है, इसको भी देना है, तो हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 5 स्क्वायर। ओके जनाब, अब ये 2 में मर्ज हो जाएगा और यहाँ पे इसका 4 पावर है, ये 2 पावर नीचे वाला ऊपर जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो इससे माइनस हो जाएगा। ओके जनाब, फिर से हम यहाँ पे बुलेट देंगे, फिर है 5 का पावर अपना है 3 और ये 2 पावर जो नीचे वाला ये भी ऊपर जाएगा, इसमें से होगा माइनस। ठीक है जनाब, तो आगे हम चलेंगे, हमें इसका आंसर मिलेगा भाई ये 2 और 4 में से 2 निकालो, उसके बाकी बचेंगे 2 और यहाँ पे बुलेट है 5, 3 में से 2 निकालो, बाकी बचेगा 1। अब इसका मतलब है कि 2 के 2 पेयर, मतलब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 मतलब 2 के 2 मेंबर आपस में करें ज़रब, उसके बाद आप 5 का जो 1 मेंबर ज़रब करें, 5 का 1 मेंबर। अब ये हो गया 2 to the 4 और ये बुलेट का मतलब है मल्टीप्लाई और ये 5, तो ये हो गया 4 5 द 20 और इसका जवाब हो गया आपके पास 20। ठीक है जनाब, इतना समझ में आया आपको? अच्छा, समझ में आया जनाब। चलते हैं इसके ऑप्शन 3 पे। ऑप्शन 3 में आप देख सकते हैं कि a+b² और डॉट है, यहाँ पे डॉट का बुलेट मतलब ज़रा भी होगा, c+d और क्यूब है इसका, और अपान में भी वही पेयर हैं, देख लें आप। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब इसका 1 पावर है। ठीक है, 1 कंसीडर होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे बेस वही लिखेंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे a+b, ठीक है, होल स्क्वायर, और मैंने आपको पहले बताया था कि ये इसको डिवाइड करेगा, नीचे वाली चीज़ इसको डिवाइड करेगी, और डिवाइड में पावर माइनस होता है, तो ये पावर ऊपर जाएगा, इसमें से माइनस होगा, तो हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। ठीक है जनाब, फिर बीच में बुलेट है और अगला पेयर है c+d। ठीक है जनाब, पेयर है हमारे पास c+d और उस पर पावर है क्यूब, यानी कि 3 पावर हैं, और इसके नीचे c+d² जो है ना, ये ऊपर जाएगा, पावर इससे माइनस होगा, ये 2 इससे माइनस हो गया। ओके जनाब, तो अब ये हो जाएगा सीधा a+b और 2 में से 1 निकालो तो बाकी इसका 1 बचता है, तो ये a+b है, यहाँ पे 1 देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, फिर यहाँ पे आएंगे c+d है, c+d के 3 देखें पावर है, उसमें से 2 पावर आप निकाल दें, फिर भी उसका 1 बचेगा, ये 1 देने की ज़रूरत नहीं है, तो उसका मतलब है इसका जवाब आपका ये हुआ। समझ गए बेटा? चलो, क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब एक्सपोनेंट वाला कानून, पावर वाला कानून इस्तेमाल करके आप इनको सिंप्लीफाई करें। तो मैंने आपको पहले बताया है कि यहाँ पे देखें 1/3 ये पावर है, ये बेस है, पावर हमेशा बेस के ऊपर ही होता है, तो नीचे वाला बेस तो ये होता है, तो बेस एक जैसा है तो हम इसको बेस एक ही लिखेंगे, 1/3 यहाँ पे बेस एक ही लिखेंगे। अब ज़रब में पावर होते हैं प्लस, आपको पता है। ठीक है, तो 4 और 5 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 9। ये इसका यहाँ तक जवाब हो गया, आगे चलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जनाब, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। आगे चलते हैं नंबर 2, ऑप्शन 2 है, उसमें 3/4 है और 3/4 है, एक को पावर है 5 और दूसरे को है 2, तो आप ये 3/4 जो है ना, इसका बेस वो एक ही लिखेंगे। ओके, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये पावर, ज़रब में पावर होते हैं प्लस, तो ये 5 और 2 हो जाएंगे 7, ये इसका आंसर है। ओके जनाब, अच्छा यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे भी वही कहानी आप दोहराएंगे, उसी कहानी को आप दोहराएंगे कि भाई ये -4/5 देखें, बेस एक ही होना चाहिए, बेस एक ही होना चाहिए, तो एक जैसा है तो बेस ये आ गया। अब मल्टीप्लाई में पावर प्लस होता है, तो 3 ये प्लस 5, 3 और 5 कितने होते हैं 8, तो ये हो गया इसका आंसर। ओके जनाब, आगे चलते हैं ऑप्शन 4।
तो ऑप्शन 4 हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये -3 ज़रब 5 स्क्वायर पर क्यूब। तो मतलब है ये 5 को भी स्क्वायर है, इसको यहाँ पे 1 पावर है, इसको कुछ भी नहीं है। तो ये 3 इसको भी देना है, इसको भी देना है। तो हम लिखेंगे भाई ये -3 जो है इसको भी क्यूब का पावर हम देंगे, फिर ज़रब 5 स्क्वायर जो है इसको भी हम क्यूब देंगे। तो अब इनको क्या करना है, ये तो हो जाएगा -3 क्यूब, ओके, और ये हो जाएगा ज़रब 5, 2 3 6, ये इसका आंसर है। ठीक है जनाब, ये इनके आंसर आपके सामने हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ चीज़ें, बल्कि कुछ नहीं, तकरीबन चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। ओके जनाब, तो आगे चलते हैं। 5 और 6, तो जनाब 5 में आप देखें वही कहानी जो यहाँ पे है, वहाँ यहाँ पे भी वही है कि ये 3 आप सिर्फ इनको डिस्ट्रीब्यूट करके दें। तो हम लिखेंगे भाई ये 3 है, इसको भी हम ये 3 देंगे, ज़रब यहाँ पे -4 जो है उसके ऊपर उसका अपना 2 है, तो ये 3 भी इसको देंगे, तो ये 3 इसके साथ ज़रब। तो अभी इसका जवाब हो गया ये 3 क्यूब ज़रब -4 3 to the 6, ये इसका आंसर हो गया जनाब। ओके जनाब, अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पे, छठे ऑप्शन पे। छठे ऑप्शन में देखें बेस एक जैसा है, -a/bc -a/bc एक जैसा है, तो बेस को आप एक ही करके लिखें भाई -a/bc, ये हो गया। अब ज़रब में क्या होता है, ज़रब में पावर प्लस होता है, तो अब 5 + 4 कितना हो जाएगा, 9। तो ये इसका आंसर आपका हो गया। तो चलें इनको भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें, आप वही कानून अप्लाई करेंगे कि भाई बेस एक जैसा होना चाहिए। ये बेस -c/d है, ओके। अब ये सारा बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई में पावर होते हैं प्लस, ओके जनाब। तो 2 3 हो गए 5, 5 और 5 ये हो गए 10 पावर, तो ये इसका हो गया आपके पास आंसर। ओके जनाब, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें पावर, आपको पावर यहाँ पे सारे पावर प्लस करने हैं। तो यहाँ पे हम पहले m को उठाते हैं, m का यहाँ पे 1 पावर है, ओके, और 5 पावर इसके m के ये आपको दिखाई दे रहे हैं जनाब। तो इनको हम करेंगे आपस में प्लस, ओके, क्योंकि बीच में कोई निशानी नहीं है, तो ज़रब है, यहाँ पे ज़रब, ये सारे ज़रब आपस में ज़रब में जुड़े हुए हैं। आगे चलते हैं, n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर, एक तो ये आ गया, दूसरा m 3 है, तो मतलब इसमें 3 हम प्लस करेंगे, ओके जनाब, मतलब इन दोनों का भी हिसाब हो गया। आगे चलते हैं, आगे है t के 4 पावर हैं यहाँ पे, और यहाँ पे देखें t के 7 पावर हैं, तो ये इसमें प्लस करें, ओके जनाब। तो ये आपके पास आ गया m 1 और 5 ये 6 हो गया, 6, और n इसके हो गए 2 3 5, और t 4 और 7 11 हो गए। ये इसका बेटा आंसर हो गया, ये आंसर है आपका, ओके। आगे चलते हैं, 9वां ऑप्शन है आपके पास, उसमें भी आप यही कहानी दोहराएंगे कि भाई पहले तो a है, a का यहाँ पे पावर 2 है, और यहाँ पे पावर उसका 3 है, तो 3 इसमें हम करेंगे प्लस। उसके बाद मिस्टर c है, लेकिन हम पहले b कर दें, तरतीब से कर लो या वैसे भी कर लो, तो आपकी मर्ज़ी, कोई मसला नहीं। भाई c करते हैं पहले, चलो c के ऊपर 5 है, ठीक है, तो आगे c है जो उसमें 3 है, तो ये 3 जुड़ेंगे उसमें। फिर उसके बाद है b का यहाँ पे पावर है 2, और आगे वाले b के पास पावर है 4, तो ये 4, ठीक है। अच्छा, a और एक और भी a है 4, तो ये 4 आप इसमें प्लस करें। अब सारों को जोड़ के दिखाएं भाई, a 2, ये 5 5 और 4 9 हो गए, c के 5 और 3 ये हो गए 8, और b के हो गए 4 और 2 6, ये इसका भाई आपका आंसर है। ओके जनाब, समझ में आया। तो दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया ये कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो तीसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे, तीसरे क्वेश्चन में भी आपके 9 ऑप्शन हैं। तो हम शुरू करते हैं तीसरे क्वेश्चन को।
उसका पहला ऑप्शन देखें आप, इसमें आपको दिया गया है 5 स्क्वायर पर क्यूब, मतलब इसमें डबल पावर है। तो आप क्या करेंगे, ये 5 इसका ये जो 2 है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अंदर का पावर बाहर वाले पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 3 टू द 6 होगा। ये भैया आपका आंसर है, ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे, ये x और y है, इसको आप ब्रैकेट में बंद करें। अब 3 और 5 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 3 5 द 15, ये आपका आंसर हो गया भाई। ओके, आगे चलते हैं। 3 ऑप्शन में देखें, 3 ऑप्शन में है भाई ये -4 है, तो आप -4 ही इसको रखें, और ये 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 द 10, तो ये भी आपका हो गया। ओके जनाब, आगे चलते हैं। इसमें 2 चीज़ है। एक चीज़ है भाई, इसमें जो -3 है उसको 3 पावर है, ठीक है, ये 3 पावर इसका अपना है, ठीक है, ये पावर भी इसको देना है, तो ये पावर इसको करेगा ज़रा, ठीक है। आगे चलेंगे, ये -4 है और उसका पावर है 2, और ये 3 भी इसको देंगे, तो ये 3 इसको करेगा ज़रा। अब ये सीधा सीधा हो गया भाई, ये -3, 3 3 द 9 पावर, ओके। और आगे चलेंगे, ये -4 और 3 टू द 6 पावर, ये इसका आंसर है भाई। ओके, हो गया, समझ में आ गया। आगे चलेंगे 5 नंबर ऑप्शन पे, तो 5 नंबर ऑप्शन में देखें, ये 3 इसका भी है, इसका भी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे लिखेंगे भाई, ये जो बी है, बी को स्क्वायर अपना है, और ये 3 पावर भी इसको देना है बाहर वाला, ओके। और नीचे जो ये 5 है इसको भी ये 3 देना है, क्योंकि ये 3 दोनों का है, इसका भी है, इसका भी, ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा उसका है, ठीक है। इसको होल क्यूब कहते हैं ना, तो होल सबका होता है, सारों का होता है। तो अब हम इनको ज़रब करेंगे भाई, ये बी है 3 टू द 6, क्योंकि बाहर वाला पावर अंदर वाले पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 टू द 6 होगा, और अपान ये हो जाएगा 5 क्यूब। ओके जनाब, ये आपका आंसर है, हो गया। अब हम आगे चलते हैं हमारे 6th ऑप्शन पे। 6th ऑप्शन में आप देखें, इसमें वही कहानी आप दोहराएंगे भाई, -4/9, और इसको 2 और 3 इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू द 6, ये अंदर वाला पावर बाहर वाले पावर के साथ मल्टीप्लाई होगा, हो गया अभी। तो ये आपका है भाई आंसर। आगे चलते हैं 7वें ऑप्शन पे। 7वें ऑप्शन में लिखा हुआ है कि भाई ये Z इसका अपना पावर क्यूब है, उसके बाहर का पावर स्क्वायर है, और डबल पावर उसका 4। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे Z, सबसे पहले इन दोनों को ज़रब करेंगे, ये 3 टू द हो गया 6, अभी 4 रहता है बाहर से ना, तो आप फिर से लिखेंगे Z, और 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 द 24, ये इसका आपके पास आंसर आ गया। ओके जनाब, अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे। 8वां ऑप्शन है आपके सामने, देखें। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ये देखें, इसमें बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई, और मैंने आपको पहले बोला था कि मल्टीप्लाई में पावर प्लस होते हैं, लेकिन ये वाला पावर वही होगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, और दूसरा ये वाला पावर भी वही होगा क्योंकि ये भी ब्रैकेट के बाहर है। तो हम इनको पहले प्लस करेंगे, इसका एक पावर है, +2 +3 +4, ठीक है। तो m के ऊपर पावर कितने आ रहे हैं, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 और 4 10 पावर आ रहे हैं। ओके जनाब, तो अब हम क्या करेंगे, m के ऊपर ये जो 10 पावर है, ये पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 द और 2 10 द 20 हो जाएगा, ओके। और बाहर वाला ये 5 अभी तक मौजूद है। तो आगे चलेंगे हम, अब फिर से ये m 20 को 5 के साथ ज़रब करें तो ये हो जाएगा 100। तो m का 100 पावर ये आपके सामने, ये इसका आंसर है। ओके जनाब, तो ये इसका हुआ आंसर। आगे चलेंगे, आगे हमारे पास ऑप्शन है 9वां ऑप्शन है। 9वें ऑप्शन में क्या होता है कि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये आप क्या कह रहा है कि भाई माइनस बाहर से है, ओके, इसका अंदर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो यहाँ पे ये बेस एक ही है ना, -0.1, ये बेस एक ही है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, तो पावर आपस में होंगे प्लस, ठीक है। ये पावर नहीं होगा प्लस क्योंकि ये बाहर का पावर है, ये फ़िलहाल यहाँ पे रखना है।
ये 3 और 2 ये हो गए 5, 5 और 4 ये हो गए 9, 9 पावर हो गए इसके ऊपर। अब आप इसको दोबारा से लिखेंगे माइनस, और अब ये बड़े ब्रैकेट देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लिखेंगे -0.1, ओके। और इसके ऊपर 9 पावर को 2 पावर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 18। तो ये भी इसका आंसर है, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। 1.4 की जो एक्सरसाइज है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 1.4 कंप्लीट हो चुका है। अब अगली एक्सरसाइज 1.5 के लिए, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन एक अर्ज़ी के साथ कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ भी ज़िक्र करें। जो भी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं वो सारे इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और अपनी मौजूदगी का भी एहसास दिलाते रहिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट से पता चलेगा कि आप वाकई हमारे साथ हैं कि नहीं। ओके जनाब, कल तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।